हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम डाटा में। आज मैं आपके लिए MSG 6 हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को जान लेते हैं। आपसे 10 या 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि निबंधात्मक प्रश्न होंगे और एक टिप्पणी का होगा जिसमें से कोई आपको 2 टिप्पणी करनी होगी। सारे के सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे। आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारा सिलेबस है पूरे 8 खंड है। उसमें पहले खंड में आदिकाल, सेकंड में भक्ति, तीसरे में रीतिकाल, चौथे में आधुनिक साहित्य और फिफ्थ में आधुनिक साहित्य सेकंड, और खंड 6 में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, खंड 7 में भारतीय आर्य भाषाएं और 8th में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य। सिलेबस काफ़ी लंबा है लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमारे पास खंड 8 है, ठीक है, 8 खंड है, लेकिन हम केवल 5 खंड करेंगे क्योंकि हमसे केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज करे हैं, जो पहले के 5 खंड है, हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उत्तर छायावादी कविता का जो आधुनिक साहित्य सेकंड है, इन 5 खंडों में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और जो नीचे के 6, 7 और 8 खंड है, आधुनिक गद्य साहित्य, भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, इनमें से कम पूछा गया है। जैसे खंड 7 में से कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो खंड 8 में से केवल एक टिप्पणी में एक पार्ट पूछा गया है, और कभी कभी तो खंड 8 में से कोई प्रश्न ही नहीं आया है। इसलिए ऊपर के जो 5 खंड हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट खंड होंगे, और मैं कहूँगी कि आपको ये 5 के 5 खंड पूरे के पूरे ही करने हैं क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जून 2020 में एक क्वेश्चन आया था, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताइए कि उस युग की परिस्थितियों ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। यहाँ सबसे पहले हम आदिकाल की पृष्ठभूमि लिखेंगे। दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है कि जो युग की परिस्थितियों ने साहित्य को इस प्रकार प्रभावित किया। अगर आपको आदिकाल में जो साहित्य लिखे गए उन्हीं के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप इसमें वो एग्जाम्पल भी नहीं दे पाएंगे साहित्य का, क्योंकि आदिकाल राजा राजवाड़ों का समय था। उस समय कौन से साहित्य लिखे गए? नाथ, सिद्ध, जैन साहित्य, रासो, काव्य एवं लौकिक साहित्य। रासो साहित्य में भी खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आदिकाल की पृष्ठभूमि में कौन से पॉइंट्स होते हैं? सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सब आप लिख लेंगे। लेकिन जब इन परिस्थितियों का साहित्य पर प्रभाव वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देंगे जब आपको उनके साहित्य ही नहीं मालूम होंगे। इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप खंड पूरा ही खंड कीजिए। आदिकाल की पृष्ठभूमि, नाथ, सिद्ध, जैन साहित्य, रासो, काव्य एवं लौकिक साहित्य, पूरा का पूरा खंड करिए, ज़रूर करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा सिलेबस लंबा है और इसको लर्न करने का एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो भी आपके आंसर्स है वो पॉइंट्स में लर्न करने हैं। आपको हेडिंग्स मालूम होनी चाहिए। आप अपना सिलेबस उठाइए। आपके सिलेबस में जो खंड को पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, वही आपकी हेडिंग्स है। अगर आपको आपका सिलेबस याद होगा ना तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। अब भक्ति काल देख लीजिए। भक्ति काल 2 पार्ट में डिवाइड है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण है कृष्ण भक्त काव्य और राम भक्त काव्य। और पृष्ठभूमि का जो क्वेश्चन है उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारे पहलू होते हैं। और सभी काल के जो ये परिस्थितियां हैं वो अलग अलग है। पॉइंट्स आपके यही रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, लेकिन परिस्थितियां सब में बदल जाएंगी। जैसे रीतिकाल में आ जाइए आप, जो राजा रजवाड़े थे सभी भोग विलास में लिप्त थे। राग दरबारी सब भोग विलास में लिप्त थे। कवि राजाओं को खुश करने में लगे हुए थे। तो यहाँ राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। जबकि आदिकाल में कैसे साहित्य लिखे गए? पृथ्वीराज रासो जैसे साहित्य लिखे गए जहाँ पर राजा का पराक्रम दिखाया गया, ठीक है, वीर रस से भरे हुए साहित्य लिखे गए। तो पहले आप हेडिंग्स बनाइए और हेडिंग्स लर्न करिए। तो आपको अगर हेडिंग्स याद होंगी तो आपको मैटर भी याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। जैसे साइंस मैथ्स में डायग्राम्स बनाए जाते हैं, पाई चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एंड आधुनिक काल, और उनके पार्ट्स में डिवाइड करके आप पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं।
लेकिन फ्लो चार्ट उसी क्वेश्चन में बनाइए जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। इससे आपका आंसर है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा और साथ ही साथ मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है ये टिप। इसे आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ अपने असाइनमेंट्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चंस दोनों ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले खंड 1 हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये जून 2016 में पूछा गया था। सेकंड है, रासो काव्य परंपरा की विशेषताएं बताइए। ये भी जून 2016 में पूछा गया था। 2016 से लेकर 2020 के क्वेश्चन पेपर्स में ये देखा गया है कि जो हमारे आदिकाल, भक्तिकाल, खंड 1, 2, 3 हैं, इनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जो हमारा पेपर हुआ था दिसंबर 2021 का मार्च में, उसमें हर एक खंड से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और टिप्पणी भी पूछ ली गई थी। ये भी रीज़न है कि हमें पूरा का पूरा खंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2016 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया और 2016 के दिसंबर वाले सेशन में भी पूछा गया। जून और दिसंबर दोनों ही सेशन में ये पूछा गया। नेक्स्ट है, रासो काव्य का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। सेम क्वेश्चन जून 2016 में भी पूछा गया और दिसंबर 2016 में पूछा गया। थोड़ा सा फेरबदल करके वही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है लेकिन आंसर वही है। नेक्स्ट है, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट, आदिकाल के लौकिक साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। जून 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट, आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण की समस्या का विवेचन कीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट, आदिकालीन के लौकिक साहित्य का 100 उदाहरण स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट है, आदिकालीन काव्य के संदर्भ में रासो काव्य ग्रंथों का परिचय देते हुए उनका महत्व बताइए। जून 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट है, आदिकाल के सीमा निर्धारण और नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। जून 2018 में पूछा गया। यही क्वेश्चन दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट, आदिकालीन सिद्ध साहित्य का परिचय देते हुए उसके अभिव्यंजना पक्ष पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट है, जैन साहित्य टिप्पणी। ये टिप्पणी है, दिसंबर 2018 में पूछी गई। नेक्स्ट है, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताइए कि उस युग की परिस्थितियों ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पृष्ठभूमि का ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीटेड है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश काव्य की विभिन्न परंपराओं, सिद्ध, नाथ, जैन, रासों की विशेषताएं बताइए। दिसंबर 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो और हिंदवी, इस पर टिप्पणी है। दिसंबर 2019 में पूछा गया। आप कोई भी काल करते हैं, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हो, आपको उनके जो कवि हैं उन्हें भी अच्छे से लर्न करना है। क्योंकि जैसे अभी आपके पास देखा गया कि अमीर खुसरो और हिंदवी पर टिप्पणी, क्योंकि जो कवि हैं उन पर टिप्पणी आ जाती है और जो रीतिकाल में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उन पर पूछा गया है। यानी कि रीति काव्य की एक धारा और उसके सारे प्रमुख कवियों का परिचय उनमें देना है, इसीलिए कवियों पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन सिद्ध साहित्य परिचय देते हुए इसके अभिव्यंजना पक्ष पर प्रकाश डालिए। जून 2020 में पूछा गया और यही क्वेश्चन दिसंबर 2018 में भी पूछा गया। नेक्स्ट है, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताइए कि उस युग की परिस्थितियों ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया। जून 2020 में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन जून 2019 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों का परिचय दीजिए। दिसंबर 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के स्वरूप और विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए। दिसंबर 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट, अमीर खुसरो पर टिप्पणी, ये दिसंबर 2020 पर पूछी गई। अभी हमने देखा कि जो टिप्पणी पहले उसमें भी अमीर खुसरो और हिंदवी पर टिप्पणी थी। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य पर टिप्पणी, ये जून 2021 में पूछा गया। जून 2021 में आदिकाल से केवल एक ही टिप्पणी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस विविध प्रकारों का परिचय दीजिए। दिसंबर 2021 में पूछा गया और यही क्वेश्चन दिसंबर 2020 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, रासो साहित्य में कथानक रूढ़ियाँ, दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
देखिए इस खंड में हमारे 4 ही टॉपिक है, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की पृष्ठभूमि, नादसिद्ध साहित्य और रासो काव्य और लौकिक साहित्य। इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए और रिपीट करके थोड़ा घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट खंड है भक्ति काल। क्वेश्चंस देख लेते हैं। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए भक्ति के उदय संबंधी विभिन्न मतों की चर्चा कीजिए। जून 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जून 2016 में पूछा गया ये भी। और नेक्स्ट है संत काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। 2016 में पूछा गया दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है राम भक्ति काव्य परंपरा के स्वरूप और प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। दिसंबर 2016 में पूछा गया। सूफी प्रेम आख्यानों के वैशिष्ट्य का निरूपण कीजिए। जून 2017 में पूछा गया। वैशिष्ट्य का निरूपण यानी कि इसमें भी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। यही क्वेश्चन जून 2016 में पूछा गया था और यही रिपीट हो गया जून 2017 में, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है बस। नेक्स्ट है भक्ति चिंतन ने कृष्ण भक्ति काव्य को किस रूप में प्रभावित किया, विवेचन कीजिए। जून 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट है भक्ति का उदय टिप्पणी। जून 2017 पूछा गया। नेक्स्ट है सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट संत साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया और यही क्वेश्चन संत काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए दिसंबर 2016 में पूछा गया था, यानी कि दिसंबर 2016 और 17 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है तत्कालीन सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। जून 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट राम काव्य परंपरा का परिचय देते हुए तुलसीदास का महत्व प्रतिपादित कीजिए। जून 2018 में पूछा गया। मैंने आपसे कहा था ना कवियों पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर तुलसीदास का महत्व पूछ लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी पर यह टिप्पणी है, जून 2018 में पूछी गई। नेक्स्ट कृष्ण काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट सूफी काव्य धारा की विशेषताएं बताइए। दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट कबीर पर टिप्पणी। दिसंबर 2018 में पूछी गई। और नेक्स्ट है सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का परिचय देते हुए सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जून 2019 में पूछा गया। अभी तक हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं वाला क्वेश्चन कितनी बार ही पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण गाथा के साथ साथ विकसित होते भक्ति चिंतन ने कृष्ण भक्ति काव्य को किस रूप में प्रभावित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जून 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप टिप्पणी है, ये जून 2019 में पूछी गई। नेक्स्ट है भक्ति काल की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। दिसंबर 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट है भारतीय परंपरा में कृष्ण के स्वरूप और विकास का विस्तार से चर्चा कीजिए। जून 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। जून 2020 में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन जून 2018 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट अष्टछाप टिप्पणी जून 2020 में पूछी गई। नेक्स्ट है राम काव्य में लोक मंगल की भावना विषय पर 100 उदाहरण विचार कीजिए। दिसंबर 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रमुख संत कवियों का परिचय देते हुए उनके साहित्य के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2020 में पूछा गया। यही जो मैंने आपको बोला था कि कवियों पर ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन ही देख लीजिए कि प्रमुख संत कवि। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि संत कवि कौन कौन से है तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कवियों पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन जून 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि बताइए। जून 2021 में पूछा गया ये भी। नेक्स्ट है निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। दिसंबर 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट भक्ति परंपरा में कृष्ण के स्वरूप और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2021 में पूछा गया और दोबारा से अष्टछाप पर टिप्पणी पूछी गई। नेक्स्ट है तीसरा खंड रीतिकाल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि ने रीति काव्य को किस प्रकार प्रभावित किया, ये जून 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट रीति काव्य की प्रमुख धाराओं की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। जून 2016 में ही पूछा गया। नेक्स्ट है रीति काव्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए उसकी प्रमुख धाराओं की विशेषताएं बताइए। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया।
नेक्स्ट है, रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताइए कि उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार क्या थे। जून 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट, रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का परिचय दीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट, घनानंद पर टिप्पणी, दिसंबर 2017 में ही पूछा गया। नेक्स्ट है, रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं की चर्चा कीजिए और रीतिमुक्त काव्य से उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। जून 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट, रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट, घनानंद पर टिप्पणी, दोबारा से घनानंद पर टिप्पणी पूछ ली गई है। नेक्स्ट, रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि किस तरह की थी, उसने रीति काव्य को किस प्रकार प्रभावित किया। जून 2019 में पूछा गया। यही क्वेश्चन जून 2016 में पूछ लिया गया था और थोड़ा सा घुमा के दोबारा से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, विद्यापति पर टिप्पणी, ये जून 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट, रीतिबद्ध काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। दिसंबर 2019 में पूछा गया और यही क्वेश्चन दिसंबर 2017 में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट है, रीति सिद्ध काव्य धारा पर टिप्पणी, दिसंबर 2019 में ही पूछा गया। नेक्स्ट, रीतिकालीन श्रृंगारेतर काव्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, जून 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट, प्रमुख रीतिमुक्त कवियों तथा उनके काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, जून 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट है, बिहारी पर टिप्पणी, जून 2020 में ही पूछा गया। नेक्स्ट, रीतिकालीन काव्य के विकास की विविध आधारों का विवेचन कीजिए, दिसंबर 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट, रीतिकालीन काव्य पर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव का आंकलन कीजिए, दिसंबर 2020 में पूछा गया। साथ ही मतीराम पर टिप्पणी भी दिसंबर 2020 में ही पूछी गई। नेक्स्ट, रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए, जून 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है, प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का परिचय देते हुए उनके साहित्य का महत्व स्पष्ट कीजिए, दिसंबर 2021 में पूछा गया। और साथ ही विद्यापति पर टिप्पणी पूछी गई दिसंबर 2021 में, जो कि एक बार पहले भी जून 2019 में भी पूछ ली गई थी ये टिप्पणी विद्यापति पर। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस वही है, बस घुमा फिरा के हैं, इसलिए आपको हर टॉपिक अच्छे से करना है। नेक्स्ट खंड है आधुनिक काल। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, भारतेंदु युगीन साहित्य में नव जागरण और आधुनिक बोध की अनुगूंज सुनाई देती है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, जून 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की 100 उदाहरण चर्चा कीजिए, ये भी जून 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट है, नव जागरण और आधुनिक बोध से आप क्या समझते हैं, भारतेंदु युगीन साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति की समीक्षा कीजिए, दिसंबर 2016 में पूछा गया। यही क्वेश्चन जून 2016 में भी पूछा गया था, बस थोड़ा सा घुमा के ये दोबारा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए, दिसंबर 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट है, छायावाद पर टिप्पणी, ये भी दिसंबर 2016 में पूछी गई। नेक्स्ट है, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, जून 2017 पर पूछा गया, टिप्पणी है ये। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य पर निबंध लिखिए, दिसंबर 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट है, नव जागरण और आधुनिक, टिप्पणी पूछी गई है दिसंबर 2017 में। आप देख सकते हैं कि जून 2016 में भी नव जागरण और आधुनिक बोध पर ही क्वेश्चन था और नव जागरण और आधुनिक बोध पर क्वेश्चन दिसंबर 2016 में भी है और उसी पर टिप्पणी पूछ ली गई है। नेक्स्ट है, नव जागरण कालीन हिंदी साहित्य के विकास पर समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा कीजिए, जून 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, ये रिपीटेड टिप्पणी है, जून 2018 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर टिप्पणी, जून 2018 में पूछी गई है। छायावाद के 4 स्तंभ है, उनमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन पर टिप्पणी पूछी गई है। नेक्स्ट है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट, सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका का उल्लेख करते हुए द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, जून 2019 में पूछा गया। सरस्वती एक पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित। नेक्स्ट है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, जून 2019 में पूछा गया और यही क्वेश्चन दिसंबर 2018 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट, आधुनिक काल की साहित्यिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देते हुए पुनरुत्थानवाद की अवधारणा का विवेचन कीजिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया।
नेक्स्ट, भारत हिंदू युगीन साहित्य में परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर निबंध लिखिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट है द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य पर टिप्पणी। ये गद्य साहित्य द्विवेदी जी का ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट है छायावाद की मूल प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए, दिसंबर 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट, भारत हिंदू युगीन कविता टिप्पणी दिसंबर 2020 में पूछी गई। नेक्स्ट है आधुनिक काल के विविध कालखंडों के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालिए, जून 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, जून 2021 में पूछा गया और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था दिसंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, भारत हिंदू युगीन कविता टिप्पणी जून 2021 में पूछी गई और ये टिप्पणी पहले भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है भारत हिंदू युगीन गद्य साहित्य की विशेषताओं पर विचार कीजिए, दिसंबर 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट खंड है 5वां खंड, आधुनिक साहित्य सेकंड। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है समकालीन कविता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, जून 2016 में पूछा गया। और साथ ही प्रगतिशील साहित्य पर टिप्पणी जून 2016 में ही पूछी गई। नेक्स्ट, नई कविता पर टिप्पणी भी जून 2016 में ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी काव्य परंपरा में प्रगतिवाद के योगदान पर प्रकाश डालिए, दिसंबर 2016 में पूछा गया। और साथ ही नई कविता पर टिप्पणी 2016 में पूछा गया, दिसंबर के ही क्वेश्चन पेपर में नई कविता पर टिप्पणी जून 2016 में भी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद और नई कविता के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, जून 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए, दिसंबर 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट, उत्तर छायावादी कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए काव्य की विशेषताएं बताइए, दिसंबर 2017 में पूछा गया। और साथ ही समकालीन कविता पर टिप्पणी पूछी गई। नेक्स्ट है प्रगतिशील आंदोलन का महत्व बताते हुए प्रगतिशील साहित्य का मूल्यांकन कीजिए, जून 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट है प्रगतिशील कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, दिसंबर 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट है प्रयोगवाद और नई कविता के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए उसकी शिल्पगत विशेषताएं बताइए, जून 2019 में पूछा गया। और यही क्वेश्चन दिसंबर 2017 में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर शिल्पगत विशेषताओं को भी ऐड करके पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है प्रगतिशील साहित्य पर टिप्पणी, जून 2019 में पूछी गई। नेक्स्ट है उत्तर छायावादी काव्य की प्रमुख धाराओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया। यही क्वेश्चन उत्तर छायावादी काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए काव्य की विशेषताएं बताइए, दिसंबर 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यही क्वेश्चन जून 2016 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रगतिवाद पर टिप्पणी, दिसंबर 2019 में पूछी गई। नेक्स्ट, समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, जून 2020 में पूछा गया। ये तीसरी बार रिपीटेड है कि समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई है। नेक्स्ट है उत्तर छायावादी कविता पर टिप्पणी, जून 2020 में पूछा गया। देखिए वही क्वेश्चन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं पर ही टिप्पणी पूछ ली गई है। नेक्स्ट है प्रगतिशील साहित्य के उदय पर प्रकाश डालते हुए हिंदी में प्रगतिशील काव्य परंपरा का परिचय दीजिए, दिसंबर 2020 में पूछा गया। यही क्वेश्चन जून 2018 में पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर छायावादी काव्य की अंतर वस्तु का 100 उदाहरण विश्लेषण कीजिए, जून 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, समकालीन कविता की मूल प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, जून 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, समकालीन कविता और राजनीतिक परिदृश्य, ये टिप्पणी है जून 2021 में पूछी गई। नेक्स्ट है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए, दिसंबर 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट, समकालीन कविता के शिल्पगत विशेषता पर प्रकाश डालिए या विचार कीजिए, दिसंबर 2021 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड है समकालीन कविताओं की विशेषताएं, बाकी भी रिपीटेड है लेकिन समकालीन कविता ज़्यादा रिपीट हुई है।
तो हम जून 2016 से लेकर दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर्स देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि क्वेश्चंस घुमा फिरा के दोबारा से पूछ लिए गए हैं। इसीलिए आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करना है और वो बैठ के सॉल्व करने हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी और साथ ही आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर भी सकेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।